वेलकम टू मैथ्स मार्वल। जो ये वीकेंड गया था 21 से 23 अगस्त वाला, इस पे जितने भी लाइव मॉक्स आए थे उसमें जो टॉप क्वेश्चन है क्वांट्स के और उनके क्या बेहतरीन सॉल्यूशन हो सकते हैं उनकी हम चर्चा करेंगे और उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप कौन सा तरीका लगा के एग्जाम में अपना टाइम सेव कर सकते थे। ठीक है, तो बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये दो इक्वेशन दिए हैं, इनका कॉमन रूट क्या होगा। ठीक है, तो अगर मान लो इनका कॉमन रूट अल्फा है तो एक्स माइनस अल्फा कॉमन होगा भाई, दोनों में एक फैक्टर। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, अगर इन दोनों को ऐड भी कर दूं तो भी कॉमन होगा भाई। जैसे मान लो एक इक्वेशन, अगर मेरे पास एक इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा है तो ये इस तरह की होगी, वो दूसरी इक्वेशन का रूट अल्फा कॉमन है, अल्फा और गामा है, तो इस तरह की होगी। अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो भी एक्स माइनस अल्फा तो कॉमन ही आएगा, एक्स माइनस अल्फा तो कॉमन ही आएगा ना। ठीक है, यही बात मैं आपसे कह रहा था। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो एक्स स्क्वायर तो कैंसिल ही हो गया, -21x प्लस एक्स -20x हो गया, और प्लस 110 प्लस 110 प्लस 220 हो गया बराबर 0। उधर चला जाएगा तो ये 20x बराबर 220 हो गया, तो x बराबर कितना आ गया 10। तो 11 ही कॉमन रूट। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा कि इसके रूट्स देखने पड़ेंगे, फिर इसके देखने पड़ेंगे, फिर आप देख सकते हो कॉमन कौन सा है। या फिर इसके रूट्स निकाल दो, उनमें से एक इसमें पुट करके देख लो, जिससे ये भी सेटिस्फाई हो जाए, वो कॉमन रूट्स होगा। या आप ऑप्शन से चेक कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इससे जल्दी आंसर नहीं आएगा। ठीक, नेक्स्ट। यदि a प्लस वन अपॉन इक्वल टू 7 है तो a की पावर 5 प्लस वन अपॉन ए की पावर 5 माइनस 11 क्या होगा। तो a की पावर और 5 प्लस वन अपॉन ए की पावर 5, इसका एक फैक्टर a प्लस वन अपॉन ए तो होगा ही होगा। अगर a प्लस वन अपॉन ए 7 का मल्टीपल है तो ये भी 7 का मल्टीपल होगा। तो ये जो वैल्यू है वो 7 के -11 होगी भाई। यानी कि 7 से डिवाइड करने पे -11 रिमाइंडर आए, या मैं कह दूं +3 रिमाइंडर आए। ठीक है, मतलब आप इसको ऐसे लिख दो, 7 के -14 प्लस 3, तो ये 7l हो गया एक तरह से। 7 के -14 भी 7 का मल्टीपल हो गया, +3। मतलब 7 से डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर आना चाहिए बस। ये हमें चेक करना है। पहला ऑप्शन अगर मैं उठाऊं इसमें, तो 7 से डिवाइड करने पे कितना रिमाइंडर आ रहा है, कैसे चेक करते हैं। यहाँ से हम तीन तीन के पेयर बनाते हैं राइट साइड से। ठीक है, यहाँ नहीं है, दो ही डिजिट है तो 0 15 मान लेंगे उसको। यहाँ से तीन तीन के पेयर ऐसे। ठीक है, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 127 में से 15 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मैं कितना आया, 112। 127 में से 13 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया, 114। 116 में से 15 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया, 101। और 116 में से 13 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया, 103। इसमें दूंगा तो 3 आएगा, इसमें दूंगा 5 आएगा ना, ये भी नहीं है। तो एक ही ऑप्शन में जा रहा है, 7 का भाग देने पे 3 रिमाइंडर, तो ये आंसर है। ठीक है, मेथड से भी आपको बता देता हूँ, अगर मेथड से इसको करना हो तो। a प्लस वन अपॉन ए 7 है तो a की पावर 5 प्लस वन अपॉन ए की पावर 5 -11 निकालना है। a की पावर 5 प्लस वन अपॉन ए की पावर 5 क्या होगा, a क्यूब प्लस वन अपॉन ए क्यूब, ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर, माइनस ए प्लस वन बाई ए, और -11 इसकी वैल्यू हमें निकालनी है अब। यदि a प्लस वन अपॉन ए 7 है तो a क्यूब प्लस वन अपॉन ए क्यूब कितना आएगा, 7 का क्यूब माइनस 3 × 7, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर, 7 का स्क्वायर -2, माइनस ए प्लस वन अपॉन ए कितना है 7, तो ये -7 और -11 -18 हो गया, ये आया। 343 -21, 322 इंटू 47 -18। 47 से गुणा करूंगा, 47 दूनी 94, 4 9, 47 दूनी 94 और 9 103, 47 या 148 और 10 151 -18, तो ये आ गया 15,116, ऑप्शन सी। ठीक है भाई, नेक्स्ट। एक जिले की जनसंख्या 3,35,000 है, जिसमें से इतने पुरुष हैं। जनसंख्या का 31% साक्षर है। यदि 31% पुरुष साक्षर है तो महिलाओं का कितना परसेंट साक्षर है। भाई, मेल रेशो फीमेल कुछ भी है, अगर टोटल एवरेज यहाँ पे 31% लिटरेट है, ठीक है, लिटरेट है 31%, और मेल उसमें से 31% है, तो इसको भी 31 ही होना पड़ेगा, तभी ये 31 होगा पूरा। तो ये भी 31 आ जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन। अच्छा, क्या होता अगर मान लो यही क्वेश्चन है और इसमें आपसे ये पूछता, अगर इसमें थोड़ा डेटा चेंज हो जाए तो आप किस तरह करोगे। मान लो कि शहर की जनसंख्या इतनी है, पुरुष इतने हैं, और इसी क्वेश्चन में जनसंख्या का 37% लिटरेट है, ये बोल देता है, जिसमें से, है ना, जिसमें से मेल कितने हैं, 31% ही लिटरेट है। तो आपको बताना फीमेल कितनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये जो इस शहर की टोटल जनसंख्या है और पुरुष का वो रेशो ले लिया, 3 0 काट दिया मैं। तो टोटल अगर 335 है तो मेल उसमें 214 हो गए। अगर मेल 214 हो गए तो वुमेन कितनी हो गई, 12 1 to 1। ठीक है भाई, तो 121 हो गए।
अब आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तो ये देखो 214 रेशो 121, ठीक है, रेशो ले लेता हूँ मान लूँ मैं अगर इसको। तो अब आपको फीमेल निकालना है, तो आप इसमें क्या लगा सकते हो, वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज का भी मैं आपको तरीका बताता हूँ, ऐसा नहीं है मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे 37% है, यहाँ पे 31% है, 37% आना चाहिए ना तो ओवरऑल। तो यहाँ पे -6, तो -6 इंटू 214 है इसकी वजह से। तो उधर +6 इंटू 214 बनना चाहिए, +6 इंटू 214 बनना चाहिए। बैलेंस करने के लिए वो किस में बटेगा, 1:1 में, 1:1 में बटेगा। तो ये 1:1 मतलब इतना ज्यादा होना चाहिए 37 से, ठीक है। तो फीमेल का कितना आ जाता है यहाँ से, 37 प्लस ये हो गया 1284/121। तो ये अप्रोक्स, अगर मैं देखूं इसको, 12 × 12 7 10 पॉइंट समथिंग, मतलब 47% हो जाता अप्रोक्स फीमेल का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। दो धावक ए और एक 840 मीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही बिंदु से एक साथ चलना शुरू करते हैं और दक्षिणावर्त दिशा में दौड़ते हैं। की गति 7 मीटर पर सेकंड और बी की गति 5 मीटर पर सेकंड है। प्रारंभिक बिंदु से दक्षिणावर्त दिशा में, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये भाई एक सर्कुलर ट्रैक है। यहाँ पे एक बंदा चल रहा है 7 की स्पीड से, और इसी पॉइंट से दूसरा बंदा चल रहा है 5 की स्पीड से। ये ए है और ये बी है, ठीक है। 840 मीटर का ये ट्रैक है। तो अब ये बोलता है कि ए बी को जब पहली बार पकड़ेगा, तो ए सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो ए बी से पहली बार कितने चक्कर के बाद मिलता है, कितने चक्कर और कितनी दूरी पर मिलता है, ठीक है। देखो भाई, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड ऑफ, वो हो जाएगी ए माइनस बी सेम डायरेक्शन में, मतलब 2 मीटर पर सेकंड, सॉरी है ना। इसकी 7 है, इसकी 5 है, तो 2 मीटर पर सेकंड हो गई रिलेटिव स्पीड। 840 डिस्टेंस है, तो टाइम इनको कितना लगेगा, 840/2 मतलब 420, तो 420 सेकंड लगेंगे। 420 सेकंड में ए बी को पकड़ लेगा। तो ए 420 सेकंड में कितना चलेगा, 7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ए चलेगा 420 × 7, कितना चलेगा। और जो तो एक कितने चक्कर मार देगा, अगर मैं ये निकालना चाहूँ एक कितने चक्कर मार देगा, तो एक चक्कर 840 मीटर का, तो इतने चक्कर मार देगा। ये 2 बार कट गया, तो 3.5 चक्कर में पटक पकड़ लेगा। मतलब ए को 3.5 चक्कर चलने पड़ेंगे। 3.5 चक्कर का मतलब 3 चक्कर पूरा और 420 मीटर, और 3 चक्कर पूरा और आप 420 मीटर। ये आ गया ऑप्शन, ठीक है भाई। नेक्स्ट, tan 20, tan 40, tan 80, tan 60। तो आपको ये पता होना चाहिए tan θ, tan 60 - थीटा और tan 60 + थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, tan 3θ। तो अगर मैं यहाँ θ 20 रख दूं, तो ये वाली पूरी टर्म आ जाएगी 20 40, ये 20 है, ये 60 - 20 है, ये 60 + 20 है। तो ये इन तीनों का tan 3θ हो गया, मतलब tan 60 हो गया। tan 60 यहाँ ऑलरेडी आई, तो tan² 60 हो गया। tan² 60 कितना हो गया, 3, ठीक ऑप्शन। नेक्स्ट, राम एक काम को 65 दिनों में कर सकता है, रीना उसी काम को 104 में, शाम की सहायता से मिलकर 13 दिनों में पूरा कर देते हैं। श्याम अकेले उसी काम का 27/80 भाग कितने दिनों में पूरा कर सकता है। जो वर्क है उसमें एक बंदा ए है, एक बी है, और एक ये तीनों आ गए है ना, तीनों है। तो इनको टाइम लग रहा है, टाइम का जो रेशो है 13 से मैं काट लूं अगर डेटा को, तो 13×5 = 65, 5 दिन इसको लगे, एक दिन 8, 13×104 और 13×13। ये इनका टाइम का रेशो है। तो एफिशिएंसी का रेशो क्या होगा, टाइम का उल्टा, वर्क तो सेम है, तो 1/5 रेशो 1/8 रेशो 1। 40 से अगर मैं गुना कर दूं, तो एफिशिएंसी का रेशो 8/5 रेशो 40। ये 40 तीनों का है, 8 और 5 13 यही हो गया, ठीक है। तो 27 बचा। तो मैं ए बी सी की एफिशिएंसी का रेशो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, इनकी एफिशिएंसी का रेशो 8:5:27, ठीक है। और ए एक काम को कितने दिन में कर रहा है, मतलब राम था वो 65 दिनों में, ठीक है। ये टाइम था। पूछा गया श्याम अकेले, श्याम कौन सा था, वो तीसरा वाला, ठीक है, सी था श्याम। भाई श्याम कितने दिनों में कर देगा, ठीक है, 27/80 पार्ट। भाई टोटल वर्क कितना आ गया, 8 × 65। ये टोटल वर्क हो गया, लेकिन इसका 27/80 करवाना है, किससे करवाना है, श्याम मतलब सी से, बटा 27। 27 घट गया 8 से, 8 घट गया तो 6.5, ठीक है। एक तरीका ये हो गया। दूसरी बात, अब आपके पास मान लो कम टाइम है एग्जाम में, ठीक है। अब आप इतना कुछ नहीं लिख सकते हैं, या आपको, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो मैं आपको बताता हूँ वैसे कैसे करोगे एग्जाम में। ये 65, ये 104, ये 13, मैंने देखा कि यार अगर मैं जो एलसीएम लूंगा टोटल, वो 13 का मल्टीपल होगा। मुझे बस ये देखना है कि श्याम की जो एफिशिएंसी है वो 13 का मल्टीपल ना आए। तो अगर मैं 13 से मन में पूरे डेटा को कट कर दूं, तो यहाँ 5 आया, यहाँ 8 आया, यहाँ 1 आया। अब मैंने देखा यार एलसीएम अगर मैं 40 लूं, तो यहाँ 8 आएगा, यहाँ 5 आएगा, और यहाँ 40 आएगा। तीनों की मिलकर एफिशिएंसी 40 है, तो शाम की मतलब 27 होगी।
अगर श्याम की 27 होगी बस बात खत्म, 13 का मल्टीपल ही आएगा, फिर तो आंसर, फिर तो सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये सब आपके दिमाग में चलना चाहिए, इसमें लगेगा 20 सेकंड बस। ठीक है। दो वृत्तों की त्रिज्याएं 27 और 36 सेंटीमीटर है, उनके केंद्रों के बीच की दूरी 45 सेंटीमीटर है। अगेन यहाँ पे 27 या 36 या 45, 9 से तो पहले ही हटा लो। ठीक है, 9 से अगर मैं पहले हटा लूं तो उनके उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई क्या होगी, तो 9 का मल्टीपल होगी वो। आप यहाँ समझ गए डेटा देखते ही कि यार अगर मैं 9 से इसको हटाऊं तो सिमिलर फिगर अगर बनाऊं, उसकी कुछ वैल्यू निकाल लूं, तो वो आएगा जो भी आएगा तो 9 का मल्टीपल होना चाहिए ना, उसके बाद मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा। ये नहीं है 9 का, ये भी नहीं है 9 का, ये है और ये है, तो ऑप्शन आप देखते ही काट दो। ठीक है, चलो अब कर लेते हैं इसको भाई। देखो दो सर्किल की त्रिज्याएं हैं। ठीक है भाई, ये इसकी कॉमन कोड हो गई। 9 से अगर मैं डेटा को काटूं तो ये हो गया 3 4 और ये पूरी हो गई 5। 3 4 5 भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो ये भी बन गया 90। अब आपको क्या निकालना है, इस कॉमन कोड की डिस्टेंस निकालनी है, एबी की लंबाई निकालनी है। तो भाई ये वाली जो होगी ये, अगर इसको मैं पी मान लूं तो ए बी बराबर क्या होगा, 2 AP है ना। तो एपी क्या होगी, अब देखो आप ये वाले ट्रायंगल में ये क्या होती है, अगर राइट एंगल में राइट एंगल बन रहा है, ये राइट एंगल है, इसमें राइट एंगल बन रहा है, ये अगर ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये क्या होती है, ए बी अपॉन सी। ठीक है, इंटू बी बटा सी, तो ये क्या हो गया, 3 × 4 बटा 5, और दो है यहाँ, दो होती है 600 के 24/5, 4.8। ये कब है, जब आपने डेटा को 9 से कैंसिल किया है। अब आपने डेटा को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4.8 × 9 आएगा। 9 8 72, दो यूनिट डिजिट इसी में, अब तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी। ठीक है भाई, नेक्स्ट। 150 मीटर की दौड़ में आर एस को 6 मीटर से हराता है, 250 की दौड़ में आर एस को 2 सेकंड में हराता है। जब भी ये सब तरह के सवाल हो तो आपको रेशो देखना है, या फिर आपको क्या है कि दौड़ हमेशा समान दूरी की बना दो। यहाँ पे देखो भाई 150 मीटर की दौड़ है, यहाँ पे 250 मीटर की दौड़ है। अगर ये 750 मीटर की दौड़ होती, 750 मीटर की अगर ये दौड़ होती, तो आर एस को 6 मीटर से नहीं हराता, 30 मीटर से हराता, 30 मीटर से हरा देता, तो आर यहाँ पहुंच जाता है, एस यहाँ होता, अगर ये दौड़ होती 750 मीटर की। अब क्या कहता है कि अगर 250 मीटर की दौड़ है तो 2 सेकंड से हरा रहा है, तो 750 मीटर की दौड़ होती तो 6 सेकंड में हरा था, 6 सेकंड में। इसका मतलब आर एस को 6 सेकंड में हरा देता है, तो आर यहाँ पहुंच गया है, अब एस के पास 6 सेकंड है। अब 6 सेकंड में एस कितना चलेगा, 30 मीटर। तो एस एक, तो एस 6 सेकंड में कितना चलेगा, 30 मीटर। तो एस 1 सेकंड में कितना चलेगा, 5 मीटर। तो एस की स्पीड कितनी हो गई, 5 मीटर पर। ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट। यदि इक्वेशन x² - 14x + k = 0 के दो मूलों के बीच का अंतर, मतलब इसके रूट्स का जो डिफरेंस है, अगर इसके रूट्स x² - 14x + k = 0, इसके रूट्स अगर मैं अल्फा बीटा मान लूं, तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, तो माइनस माइनस 14/1 मतलब 14। अल्फा बीटा बराबर होता है c/a मतलब k/1। के ही आपसे पूछा है, ठीक है। इसने बोला है कि रूट्स का जो डिफरेंस है वो कितना है, 6। अल्फा प्लस बीटा 14 है, अल्फा माइनस बीटा 6 है, तो इन दोनों को ऐड कर दूंगा और डिवाइड कर दूंगा 2 से, तो क्या आ जाएगा, अल्फा। तो 14 और 6 का एवरेज मतलब, तो 10। तो अल्फा 10 हो गया और बीटा 4 हो गया। के बराबर क्या है, अल्फा बीटा, तो के कितना आ गया, 10 × 4 बराबर 4। ऑप्शन सी। नेक्स्ट। 4 घंटे की यात्रा के बाद एक ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और 1 घंटे के लिए रुक जाती है। इसके बाद ट्रेन अपनी ओरिजिनल स्पीड से 50% की गति से चलती है और 8 घंटे की देरी से अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचती है। यदि जो एक्सीडेंट है उसी मार्ग पर 200 किलोमीटर आगे हुई होती, तो ट्रेन 6 घंटे की देरी से पहुंचती। देखो जब भी एक्सीडेंट वाले क्वेश्चन हो तो ये इतनी किलोमीटर आगे होती, तो आपको उस पर फोकस करना है, तो 200 किलोमीटर का मामला है। ठीक है, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ स्पीड और यहाँ पे लिख लेता हूँ टाइम। 200 किलोमीटर जो डिस्टेंस है, अब यहाँ पे की इसी की वजह से गड़बड़ हुई है भाई। ओरिजिनल स्पीड अगर उसकी 2 थी और वो 1 से चल रही थी, ठीक है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, अगर यहाँ पे 200 किलोमीटर, तो स्पीड का रेशो 1 से 2 है, 2 ओरिजिनल स्पीड है, ठीक है भाई। तो टाइम का रेशो 2 से 1 हुआ होगा। यहाँ पे इसको 8 घंटे देरी लग रहे हैं, अब यहाँ इसको 6 घंटे की देरी हो रही है। ठीक है, मतलब 2 घंटे बचा रही है। यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 2 घंटे। तो अब यहाँ पे कितना टाइम हो गया, 4 घंटे। तो 4 घंटे से ये वाली स्पीड आएगी, वही पूछिए आपसे। तो 4 घंटे में 200 किलोमीटर चल रही है, तो 1 घंटे में कितना चलेगा, 50 किलोमीटर। वही स्पीड होगी, तो 50 किलोमीटर पर आवर। एक टीवी 27,000 रुपये नगद में उपलब्ध है, या 9,000 रुपये का तुरंत भुगतान करके 10,800 की दो समान वार्षिक किस्तों में खरीदा जा सकता है। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट की रेट बतानी। अगेन यहाँ पे आपको दिखा
अगर मैं यहाँ पे भी सिमिलरिटी देखूं तो ये 27,000, ये 9,000, ये 10,800, 900 से काट दूं भाई, डबल जीरो तो कटी गई। तो 900 से अगर मैं इसको काटूं तो यहाँ 30 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा और यहाँ से 12 आएगा। इसका मतलब अब सवाल ये है कि या तो 30 रुपए में नगद में ले लो आप उस चीज को, या 10 रुपए डाउन पेमेंट कर दो और 12-12 की दो किस्त चुका दो। तो 12-12 की दो किस्त का मतलब 24 है, और 10 चुकाने के बाद 20 बचने चाहिए थे, 20 की जगह 24 चुका रहा है। तो मतलब 4 रुपए इंटरेस्ट लग रहा है, ये 4 रुपए इंटरेस्ट लगा। ये 4 रुपए इंटरेस्ट किस किस पे लगा? 10 तो उसने चुका ही दिया भाई नगद, तो 20 बचे। फिर 20 में से इसने 12 चुका दिए, 20 - 12 8 पे लगा होगा। मतलब 28 ये इंटरेस्ट है, और एक तरह से ही प्रिंसिपल कह लो आप इसको, ठीक है। तो 28 रुपए पे 4 रुपए इंटरेस्ट लगाए, मतलब 7 रुपए पे 1 रुपए इंटरेस्ट लगाए, तो 1/7 ही रेट हो गई। 1/7 रेट का मतलब 14.28। ठीक है। नेक्स्ट, 300 और 900 के बीच कितनी संख्याएं जो 12 से विभाज्य हैं लेकिन 5 से नहीं? देखो ये तरह के क्वेश्चन जो होते हैं, इसका सबसे अच्छा मेथड है वेन डायग्राम, जिसमें कोई भी गलती नहीं होगी। ये है 12 से डिविजिबल हो गई ये संख्या। अगर मैं इसको बोल दूं ये 12 से डिविजिबल है, ये 5 से डिविजिबल है, तो ये जो वाला हिस्सा ये 60 से डिविजिबल होगा। आपसे क्या पूछता है? 12 से विभाज्य लेकिन 5 से नहीं, तो यहाँ ये वाला हिस्सा पूछा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? पड़ेगा 12 से डिविजिबल जितने भी होंगी इनके बीच में, उसमें से आप घटा दोगे 60 से डिविजिबल। ठीक है। अब देखो भाई, 300 से 900 तक 12 से कटने वाली कितनी संख्या होंगी? 900 - 300 बटा 12 -1। -1 इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे भाई जो 900 है ना वो भी कटती है, लेकिन वो लेनी नहीं है। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे कितना हो जाएगा? -900 - 300 बटा 60 माइनस, तो ये 600/12 कितना हो गया? 50 - 1 49। 49 12 से कटेंगी, और 9 12 और 5 दोनों से कटती हैं। तो मतलब 40 ऐसी संख्या होंगी जो सिर्फ 12 से कटेंगी और 5 से ना कटेंगी। ऑप्शन, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। यदि मिक्सचर के 20 लीटर को निकालकर उसके स्थान पर पानी भर दिया जाए तो वो रेशो 7:5 हो गया। मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा निकालो। तो जितना मिश्रण निकाल के आप जितना पानी डाल रहे हो, तो मतलब लास्ट में और पहले, तो मिक्सचर टोटल सेम होगा ही, होगा सेम। तो चाहे मैं लास्ट का निकाल लूं चाहे पहले का, ये की बात है। अब देखो 7:3 है मिल्क रेशो वाटर। 20 लीटर निकालूंगा तब भी 7:3 होगा। अब हो गया 7:5। तो मैंने 20 लीटर क्या मिलाया है? पानी। तो ये मैंने 20 मिलाया है, मिल्क तो सेम रहना चाहिए, मिल्क सेम है ही। तो यहाँ 2 यूनिट हो गया ये, तो 2 यूनिट की वैल्यू 20 है। तो ये लास्ट में टोटल मिक्सचर है तो 12 यूनिट है, तो 2 की वैल्यू 20 है, 10 टाइम से 0 चिपक रही है, तो 7 और 5 12, 12 की कितनी हो गई? 120। यही पूछा, लास्ट में जितना है उतना ही पहला होगा, बता ही दिया है वो। ऑप्शन। नेक्स्ट, एक व्यापारी 25% छूट देकर 25% का लाभ अर्जित करता है। ये देखो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एमपी, और यहाँ लिख लेता हूँ एसपी। इसने 25% डिस्काउंट दिया, मतलब एमपी के 75% में बेचा। ठीक है। और 25% प्रॉफिट कमाया, मतलब 125% मिल रहा है इसको सीपी का। ठीक है, यहाँ सीपी लिख दूंगा, अगर सीपी का 125% मिल रहा है। ठीक है। यदि वो वस्तु को 10% डिस्काउंट पे बेचे, मतलब एमपी के 90% पे बेचे, तो कितना मिलेगा? यही तो पूछा है आपसे। 25 से कटेगा ना, 25 या 75, 25 बन जाए 125। ये हो रहा है इंटू 30 टाइम्स, तो ये हो जाएगा इंटू 30। तो 30 पंजे 150, तो 150% सीपी मिलेगा, मतलब 90% पे बेचने पे। ठीक है भाई। तो 50% हो गया मतलब प्रॉफिट। नेक्स्ट, x + y, y + z, z + x का रेशियो ये है, तो x + y + z इतना है, तो z की वैल्यू निकाल। ठीक है। अब आपको z की निकालनी है, x + y + z पता है, तो आपको फोकस करना है x + y पे। ठीक है। देखो भाई, अगर x + y, अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो आता है 2x + 2y + 2z। तो अगर x + y 3 है तो 2x + z कितना हो गया? 3 और 5 8, 8 और 7 15, 3/15 हो गया। 3 से कैंसिल कर दूं तो 1/5 हो गया, 2 उधर मल्टीप्लाई हो गया। तो x + y रेशो x + y + z कितना आ गया? 2/5। मतलब x + y अगर 2 यूनिट है तो z कितना यूनिट होगा? 3 यूनिट, क्योंकि तीनों मिलकर 5 बन रहे हैं। तो अगर z रेशो x + y + z, मैं क्या लिख दूं? अगर ये 5 यूनिट है और ये 2 यूनिट है, तो ये 3 यूनिट है। 5 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है? 45। तो 3 की पूछी है, तो 9 गुना हो रही है, तो 3 की कितनी हो गई? 27। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज जो 2 सालों के लिए वार्षिक रूप से संयोजित होता है, क्रमशः 900 और 954 है, तो मूलधन कितना होगा? ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकंड ईयर है। 2 सालों में साधारण ब्याज 900, तो पहली साल का 450, दूसरी साल का भी 450 होगा।
CI 954 है, तो 450, 450 और 900 हो गया ये 54। अब आप यहाँ पे डेटा देख सकते हो, 900 पे से 954 मतलब 6% होता है 54 900 का। तो 450 का कितना परसेंट होगा? 54, 12। सीधी सी बात है। ये प्रिंसिपल होगा, ये ऐसे चलता है ये वाला ट्री। यहाँ प्रिंसिपल होगा। तो प्रिंसिपल का 12% 450 है, मतलब 3 से मैं काट दूं तो 4% 150 है। तो 1% 15/4 इंटू 10 है। तो 1% 3.75 इंटू 10 37.5 है। बस, तो 100% कितना हो गया? 3750। नेक्स्ट। एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है यदि इसकी डायमीटर, जो इसका बेस है उसका डायमीटर 21 सेंटीमीटर है। जैसे ही आप ये देखो ना, आपको पता है, सबको पता है, इसको पाई आर स्क्वायर एच लगा के हो जाएगा भाई। लेकिन आपको टाइम बचाना है एग्जाम में। यहाँ आपने देखा, जो डायमीटर है वो 21 है, तो 7 × 3 है। जब मैं वॉल्यूम निकालूंगा तो आर स्क्वायर एच आएगा, तो आर स्क्वायर जब आएगा तो 9 का मल्टीपल आएगा। 7 का स्क्वायर भी आएगा, एक साथ कटेगा, 7 का भी होगा। ठीक है। बहुत सारी चीज बता रहा हूँ मैं आपको। जो भी इसका वॉल्यूम होगा वो 7 का मल्टीपल भी होगा, 9 का भी होगा, और पाई है उसमें तो 11 का भी होगा। अब क्या करूँ? तो मैं 99 से चेक कर लेता हूँ। 99 से चेक करना इजी होता है। जैसे 4 नंबर लिखे हुए हैं, मतलब 4 डिजिट का नंबर है, तो आपको क्या करना होता है, दो दो के पेयर बनाने हैं राइट साइड से। जैसे देखो, ये 3971 ऐसे लिख लिया, 4851, 5228 और 532। तो यहाँ से दो दो के पेयर बनाने हैं राइट साइड से, राइट साइड से। ठीक है। ये दो का, ये दो का, ये दो का, ये दो का, ये दो का ऐड कर देना है फिर इनको। तो जो 99 या 99 का मल्टीपल अगर बन जाता है तो वो कटेगा 99 से, नहीं तो नहीं कटेगा। 71 + 39 क्या 99 से कट सकता है? नहीं कट सकता। 51 + 48 तो 99 बन रहा है, कटेगा। 52 + 28 99 से कटेगा? नहीं कटेगा। 24 + 53 99 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आप एज ले जाओगे, क्योंकि यहाँ पे आप इस तरीके का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, इस तरह की अगर आपकी ऑब्जर्वेशन है, तो आप इस क्वेश्चन को कर दोगे 15 से 20 सेकंड में। अदरवाइज आपको इसमें लग जाएगा 45 50 सेकंड, 1 मिनट से भी ज्यादा लग सकता है। ठीक है। आपने मान लो इस, अगर आपने ये चीज ऑब्जर्व नहीं करी और आपने ये देखा यार पाई है तो 11 का मल्टीपल, इससे आगे बढ़ो भाई। अगर पाई है तो 11 का मल्टीपल है, तो आप देखोगे ये भी 11 का मल्टीपल था, ये भी था, ये नहीं था, बस ये काट सकते थे आप 11 का मल्टीपल से, और बाकी तीन थे 11 का मल्टीपल। फिर आप क्या करते? क्या आप फिर वापस सॉल्व करते? नहीं करना। 7 का भी देख सकते हो आप। जब भी रेडियस 7 का मल्टीपल हो तो वॉल्यूम 7 का भी मल्टीपल होगा, ये बात भी याद रखें। 4% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 1 साल 3 महीने में सोम का 13/8 हो जाती है। मान लो प्रिंसिपल 8 था, अमाउंट 13 हो गया, 5 यूनिट क्या मिला आपको? इंटरेस्ट। 1 साल 3 महीने में, 1 साल 3 महीने का मतलब 5/4 साल में। 5/4 साल में 5 रुपया ब्याज मिला, तो 1 साल होती तो कितना ब्याज मिलता 8 पे? 1 साल में, 1 साल में 8 पे 4 रुपया ब्याज मिलता। कितनी रेट हो गई? 50% हो गई ना भाई। आधा मिल रहा है ना, 1 साल में 50%। 12 रुपए प्रति लीटर की कीमत वाले तरल में पानी को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि 25% का लाभ हो, जबकि तनुकृत तरल 13.75 रुपए प्रति लीटर पर बेचा जा सके? देखो यहाँ पे आपको प्रॉफिट कितने का चाहिए फाइनल? 25% का। तो 4 से 5। ठीक है। यहाँ से 12 है और यहाँ 13.75 है। जब भी आपको 0.25, 0.50, 0.75 ये दिखे, तो या तो दो 4 से गुणा कर दिया करो। यहाँ 12 है तो 12 × 4 = 48, और ये 13 × 4 = 52 और 3 = 55। तो 48 से 55 हुआ होगा, यहाँ पे से कुछ प्रॉफिट मिला, और उसके बाद कुछ और आपने मिलाया जुलाया, उसकी वजह से और प्रॉफिट मिला। उन दोनों का सक्सेस से मिलकर ये फाइनल प्रॉफिट आया, फाइनल। तो एक, एक कौन सा है? 48 से 55 वाला। तो भाई जो ने, ये फाइनल है, और ये क्या है? फर्स्ट। ठीक है। जो, तो ये क्या आएगा? सेकंड वाला पूरा रेशो। ठीक है। तो ये 4/48 1/12, ये 5/55 1/11, मतलब 11 से 12। कितना प्रॉफिट? 11 से 12 हुआ होगा, मतलब वो वाला। तो 11 से 12 का मतलब 1/11 प्रॉफिट, वाटर मिक्सचर। ठीक है भाई। तो 1:11, ऑप्शन बी। नेक्स्ट। ये देखिए, अब 2a + 3b 6 है, a b -12 है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। पहली बात, इसका एक फैक्टर 2a + 3b होगा, 6 का मल्टीपल होगा, 2 के समय 3 का चेक करूंगा। 5 और 2 7 और दोनों ये है। 8 2 10 11 नहीं है। 4 और 6 10 और 3 13 नहीं है। 7 2 9 तो है, 4 और 1 5 नहीं है, तो नहीं। एक ही ऑप्शन था। ठीक है। ठीक है, हो सकता है दो हो भाई, तो कर लेना सोल्व, लेकिन एक बार चेक तो कर लिया करो। ठीक है, तरीके से बता देता हूँ। ये अगर 6 है तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये क्या होगा? 2a + 3b का होल क्यूब माइनस 3 × 2a × 3b। तो 3 दूनी 6, 6 × 3 = 18, 18 ab, 18 ab। ठीक है, -12 हो गया ab।
और ब्रैकेट में 2a+3b, तो 2a+3b कितना हो गया 6। 6 का क्यूब होता है 216, 18 इंटू 12 होता है 216, 216 इंटू 6 1296, 4 इसमें से इसको दे दूं तो 1300 और 212 1512। अब ये क्वेश्चन देखो आप, 57 37 33 53, ऑप्शन देखो 53 33 53 57 53 57 53 57 53 57 की बहुत ज्यादा तादाद में है मामला। ठीक है, तो 53 और 57 में बदल दूंगा मैं। ठीक है, तो इसको देखो, ये आप लिख सकते हो, ये तो tan 57 है ही, इसको मैंने लिख दिया tan 53, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है। ठीक है, यहाँ पे 33 है तो इसको बदल दूं मैं 57 में, 57 और 33 90, तो cot 57, और tan 53 को मान लूं मैं b। ठीक है, ये मैं आपको अब मुझे कम लिखना पड़ेगा इसलिए माना है, ठीक है भाई। तो ये देखो ऊपर क्या लिखा है a+b, नीचे क्या लिखा है cot 57, cot 57 को मैं 1/tan 57 मतलब 1/, ही लिख दूंगा, प्लस cot 53 मतलब tan 53 का उल्टा, तो 1/b लिख दूंगा। एलसीएम लूंगा तो यहाँ a+b बटा a+b, और ये आ गया a+b कैंसिल हो गया, a इंटू बी आ गया, a इंटू बी क्या है tan 53 tan 57, ऑप्शन बी। वैसे भी जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन देंगे तो जो भी आंसर होता है ना, वो ये तो tan का प्रोडक्ट होगा या tan cot का होगा, साइन में cos का कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो आप देख सकते थे यहाँ पे एक नहीं था ऐसा, तो आप लगा सकते हो, अब आपको तुक्का लगाना है। ठीक है भाई, नेक्स्ट, चतुर्भुज पी क्यू आर एस में एक चतुर्भुज है, ये जो एक चतुर्भुज है पी क्यू आर एस, यहाँ पे आर एम लंबवत है क्यू एस के, ये क्यू एस है, और आर एम लंबवत है क्यू एस के, पी एन भी लंबवत है क्यू एस के, और क्यू एस 6 है, और आर एम 3 है, नहीं आर एम 3 है, और पी एन कितना है 2। तो भाई इस चतुर्भुज का एरिया निकालना है, तो इसका एरिया प्लस इसका एरिया, इस ट्राइंगल का बेस कितना हो गया 6, हाइट कितनी हो गई 3, तो 6 थी 18 का आधा 9 हो गया इसका एरिया। इसकी हाइट बेस 6, हाइट 2, तो 6 दूनी 12 का आधा 6 हो गया इसका एरिया। दोनों को जोड़ देंगे तो चतुर्भुज का आ जाएगा, तो 9 + 6 कितना हो गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एक लंब वर्तुल शंकु के आकार वाली आइसक्रीम का एक एक कोन वाली आइसक्रीम है, मतलब ऊपर से वो हेमिस्फीयर है और नीचे से कोन है। रेडियस जो है हेमिस्फीयर की वो 5 सेंटीमीटर है, टोटल हाइट 12 है। तो आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम। भाई आइसक्रीम का जो भी वॉल्यूम आए उसमें पाई तो आएगा, आएगा पाई, पाई का मतलब 11 का मल्टीपल होगा। आपको ऊपर 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 11 का मल्टीपल होगा, ये तो तय है। ये 11 का नहीं है, 85 92 भी नहीं है, 95 भी नहीं है, तो यही है बस ऑप्शन। बिल्कुल नहीं करना है, अगर मान लो उसने ऑप्शन अच्छे बना दिए हैं तो आप नीचे भी एक बात याद रखना, वहां पे आएगा 2/3 पाई r क्यूब, और वहां पे आएगा 1/3 पाई r² तो 3 7 21, तो नीचे आएगा 21, पहली बात। दूसरी बात, जो जब आप 2/3 पाई r क्यूब लगाओगे तो जो हेमिस्फीयर की रेडियस 5 है, ठीक है, तो आप 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर या लास्ट डिजिट उस पे भी आप फिर जा सकते हैं। ठीक है, तरीके से आप इसको कर ही लेंगे भाई। ये देखो, ये कौन है, और ये इस तरह का कौन है। ठीक है, ये हेमिस्फीयर है, इसकी रेडियस 5 है, तो ये 5 है, तो ये भी 5 होगी रेडियस। पूरी हाइट इस आइसक्रीम की 12 है, तो ये 7 हो गई। तो r = 5 है और h = 7 है। तो इस पूरी आइसक्रीम का वॉल्यूम कितना हो गया, 2/3 पाई r क्यूब प्लस 1/3 पाई r² और h। यहाँ देखोगे आप तो 1/3 पाई r² कॉमन आ गया, ब्रैकेट में आके बचा 2r + h, 1/3। अब 2r + h कितना हो गया 17, और ये 1/3 हो गया, ये 22/7 हो गया, इंटू ये कितना हो गया 25 इंटू 17। अब आप यहाँ देख सकते हो, तो इसको मल्टीप्लाई अगर मैं करूँ, 17 दूनी 34, 25 दूनी 50, 50 इंटू 17 850, 850 इंटू 11 85 इंटू 11 के 0, 5 8 और 5 13 3 8 और 9 डिवाइड बाई 21। ठीक है, तो अभी इतना मुश्किल है नहीं, लेकिन इसको करने में आपको टाइम लगेगा ना भाई, 1 मिनट लग जाएगा, ऑब्जर्वेशन से आपको 10 सेकंड लगेगा, तो इस तरह बचाते हैं टाइम। नेक्स्ट, एक बर्तन पूरी तरह से दूध से भरा है, 6 लीटर दूध निकाला जाता है, और इसे उसे उतनी ही मात्रा में पानी से बदल दिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई, तीसरे प्रतिस्थापन के बाद बर्तन में दूध और पानी का अनुपात इतना है, तो बर्तन की मूल क्षमता क्या है, क्या थी। देखो भाई, तीसरे प्रतिस्थापन के बाद यहाँ पे मिल्क लिख लिया आपने, और ये आपने टोटल लिख लिया।
तो तीसरे के बाद टोटल 216 है, 125 और 91, और मिल्क कितना है 125, क्योंकि आप पानी ही डाल रहे हो ना बार बार, मिल्क तो आप निकालते जा रहे हो बस। तो मिल्क में आप एक बार छेड़छाड़ कर रहे हो, तो इसलिए हम टोटल रेशो मिल्क देखेंगे। तो ये 3 बार के बाद है, तो फर्स्ट बार में क्या हुआ होगा, क्यूब रूट लगा दूंगा मैं। तो 216 का क्यूब रूट 6 और 125 का क्यूब रूट 5। तो 6 से 5 हुआ होगा, जैसे एक यूनिट निकाला 6 यूनिट में से। तो एक यूनिट की वैल्यू सवाल में कितनी है, 6 लीटर। पूछा क्या है, बर्तन की मूल क्षमता कितनी थी, 6 यूनिट। तो 1 की 6 तो 6 की 36। ऑप्शन डी नेक्स्ट। कौशल के पास 5 मीटर की भुजा वाला एक वर्गाकार खेत है। ये भाई एक 5 मीटर साइड वाला वर्गाकार खेत है। 3 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, ये यहाँ पे चारों कोनों पे चारों गायों को बांधा गया है। तो भाई ये इस तरह से ये वाला पार्ट ये चरेंगी, तो ये वाला जो पार्ट है जो नहीं चरा है उसका एरिया निकालना है। देखो ये क्या है, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का एरिया मतलब चतुर्थांश का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बटा 4, इसका भी पाई आर स्क्वायर बटा 4, और चारों का पाई आर स्क्वायर बटा 4 होगा। इस एक एक रेडियस है, यहाँ 2 है, 2 की 1 है ना, और 1 की 3 है। तो पाई बटा 4 कॉमन ले लूँ अगर मैं, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 और 1 10, 10 और 4 14, 14 और 1 15, तो 15 पाई बटा 4। ये आ गया इनका एरिया, जो हिस्सा इसने चर लिया, 15 पाई बटा 4। टोटल एरिया 5 साइड है इसकी, तो 25। 5 से काट लूं तो 5 हम 25, 5 15, 20/3 पाई। पाई में 22 का 2 और कट गया, तो ये आ गया 70, और ये 33। ठीक है। तो ये तो टोटल है, ये इसने चर लिया। इसने पूछा है नहीं चरा वाला पार्ट कितना होगा, तो ये 37/70 होगा, इंटू 100। 35, 2 बचा, 20 आया, तो 7 या 21, लगभग 53% होगा भाई, तो ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर देना। धन्यवाद।